नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में जो रिश्ते थे उस रिश्ते को कौन नहीं जानता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे और नीतीश कुमार जितना भरोसा आरसीपी सिंह पर किया करते थे शायद उतना भरोसा और किसी पर नहीं करते हों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार आपने देखा होगा एक लंबे समय तक आरसीपी सिंह पार्टी की कमान अपने हाथ में लिए रहे और नीतीश कुमार के निर्देश पर सब कुछ होता रहा। इस बीच में आरसीपी सिंह को कई बार बदनामी भी झेलना पड़ा, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो कड़े निर्णय लेते हैं और काफ़ी अनुशासित होकर के पार्टी को चला रहे थे, संगठन के बीच में काम कर रहे थे, वही आरसीपी सिंह आज नीतीश कुमार के विरोधी बन गए हैं। उनके लगातार यात्रा से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशानियां तो हो ही रही हैं, वहीं नीतीश कुमार को झटके पे झटका भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात अब कहनी शुरू हो चुकी है, चर्चा भी इस बात की होने लगी है कि आरसीपी से पंगा नीतीश को महंगा पड़ गया है। कुर्सी बचाएंगे या पार्टी, अब ये सवाल लगातार किया जा रहा है। जहां एक तरफ उनके करीबी जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर अन्य नेता, ये सभी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह का फैक्टर अब नज़र आने लगा है। आरसीपी सिंह लगातार बिहार के दौरे पर हैं और जब भी दौरा पर निकल रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड के सैकड़ों लोग उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही आरसीपी सिंह ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि जनता दल यूनाइटेड डूबती हुई जहाज है, ऐसे में कोई सवार होना नहीं चाहेगा। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से आरसीपी सिंह यात्रा पर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरी बात की जानकारी देते हुए आरसीपी सिंह के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले कन्हैया सिंह ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह 13 तारीख से 2 दिवसीय कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान पर निकलेंगे। इस संबंध में आरसीपी सिंह कैंप के जो वरीय नेता हैं कन्हैया सिंह ने सारा कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को अपने गांव मुस्तफापुर से भवन बिगहा, चंडी, दनियावा, फतुहा, गांधी सेतु, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा और मधुबनी में अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हालचाल लेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में हालचाल लेने का क्या मतलब होता है। आपको हमने खबरों में आज से 5 दिन पहले दिखाया था कि किस तरह से कन्हैया सिंह ने एक बड़े धड़े को आरसीपी सिंह के खेमे में ला करके खड़ा कर दिया था और कन्हैया सिंह एक बड़े फैक्टर बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर सिसवार में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके अलावे उन्होंने कहा कि शुक्रवार को भी सुबह सिसवार में बुद्धिजीवियों के साथ जनसंपर्क करने के बाद बैरुआ में अंतिम सभा कर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना होते हुए फिर से मुस्तफापुर लौट आएंगे। इस दौरान जो कुछ भी होगा आरसीपी सिंह जो है वो इस पूरे मामले में लोगों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात को सिर्फ मुलाकात तक ही नहीं देखा जा सकता है। इस दौरान कन्हैया सिंह ने कहा है कि नरपत नगर में शहीद सूरज बाबू, खुटौना में गांधी जी व फुलपरास में राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा श्री सिंह नौटोला कैथिनिया में पूर्व मंत्री रूप नारायण झा के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि उक्त बातें कही गई है, जिसको लेकर के इन सारी बातों को कन्हैया सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा है और आरसीपी सिंह की यात्रा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मुश्किलों भरा होता जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार की पार्टी में खलबली मची हुई है और इसको पाटने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आरसीपी सिंह का ये अभियान जो है वो नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जहाँ एक तरफ आने वाले उपचुनाव को लेकर के नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं दोनों जगह पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत होने से उनके ग्राफ में गिरावट ना आ जाए, वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने कहीं ना कहीं अब पूरा अभियान चला दिया है और इस अभियान के पीछे कहा जा रहा है कि एक बड़ा रणनीति आरसीपी सिंह ने बनाया है। उस रणनीति के पीछे ये भी चर्चा है कि अमित शाह का
पूरा का पूरा योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को कमजोर करने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी को भी समाप्त करने की है। आरसीपी सिंह उसी कड़ी के हिस्सा बताए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं और मुश्किल पैदा भी करते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस यात्रा में किस तरह से आरसीपी सिंह और उनके करीबी कन्हैया सिंह के साथ साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को डैमेज करते हैं। हालांकि आरसीपी सिंह गुट का कहना यह है कि हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि कार्यकर्ता खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो नीतीश कुमार की नीतियों से खफा हैं। अब देखना होगा कि संगठन से जुड़े आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए और कितनी मुश्किलें खड़ा करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।